नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मल्हारगढ़ से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदातों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा और जिला कांग्रेस महासचिव अनिल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काका साहेब गाडगिल चौराहे से पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए एक आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पिंटू बघेल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का भाषण करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा ने पुलिस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ होकर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4 महीनों में 15 से 20 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं और कई गांवों से मवेशी गायब कर दिए गए। मालेचा ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि चोर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहे हैं, फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीपीएस यानी मादक पदार्थों के मामलों में पुलिस पताल से भी आरोपियों को ढूंढ लेती है, लेकिन आम जनता की चोरियां पकड़ने में पुलिस की कोई रुचि नहीं दिखती। वहीं जिला कांग्रेस महासचिव अनिल शर्मा ने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस फर्जी और मनगढ़ंत मामले दर्ज कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। शर्मा ने इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने की घटना की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष में रहते हुए वे किसान, गरीब और शोषितों की लड़ाई बिना डरे लड़ते रहेंगे। इस मौके पर मुकेश निडर, अजहर, हयात मेव, धर्मेंद्र धनगर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और पीड़ित परिवारों के लोग मौजूद रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाना इंडिया टीवी को। 30 दिन के अंतर्गत इनको चोरों के नाम पते मालूम हो गए थे और भाषा समाज के थे बैरिया के भाषणे को। वो एक था नेपालपुरा भाजपा महाराज जी के पास का, जबकि 2 भाषणों को पकड़ लिया गया था। उससे कुछ रकम की बरामदगी की गई और एक भाषण जो था, जो अपने टीआई पवार साहब कह रहे थे कि मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसमें मेरा हाथ को काट लिया था, इसलिए छुड़ा के पकड़ किया हो। और उसके बाद भी अभी तक 15 महीने हो चुके हैं। 23 अप्रैल 2025 की चोरी थी रात की। वो अभी तक 13, 14, 15 महीने हो गए जुलाई में, तो अभी तक वो चोर अभी तक नहीं मिला इनको। तो मुझे तो ये लगता है कि 2 लाख रुपए तो नगद है और कंगन करीबन अभी के भाव से तो डरा है 5-6 लाख रुपए का। तो पुलिस प्रशासन उनसे मिला हुआ है और पुलिस के नुमाइंदों ने कुछ मतलब रिश्वतखोरी करके अभी तक उस मामले को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। नाम बताया? नाम बताया? पुष्पा डांगी, मल्हारगढ़, वार्ड नंबर 6। कांग्रेस द्वारा ज्ञापन किया गया था, क्या कुछ मांगे रखी थी उनकी और क्या? देखिए, उनके द्वारा ये मांगे रखी गई थी कि जो शहर में और जो कस्बे मल्हारगढ़ में जो चोरियां हो रही है, उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया था। तो मेरा मतलब यही प्रयास रहेगा। मैंने कल ही ज्वाइन किया है। तो जो भी चोरियां हो रही है, तो हमारे श्रीमान एसपी महोदय का भी सभी को निर्देश दिया गया है पूरे मंदसौर जिले को कि जितनी भी पुरानी चोरियां हैं, नकलजनी है, लूट है, डकैत है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई करना, मतलब उन्हें डिटेक्ट करना। और जो कस्बा में है तो गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गश्त हो, मतलब कुछ फिक्स पॉइंट लगे। और जो ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर मतलब चोरियाँ ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें भी ट्रेस आउट करने का मतलब बताया गया है। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो क्षेत्र में मतलब यहाँ का भौगोलिक एरिया जानते हुए कि चोरों का मूवमेंट किधर से हो रहा है, किस साइड से आते हैं और इन लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो उसको ब्रेकआउट करना। और जो भी एंट्री एग्जिट के पॉइंट है, वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो, हमारी गश्त रहे। और मैं भी स्वयं मतलब पूरे क्षेत्र में घूमूंगा। और हम लोग क्या किस प्रकार से प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, तो मीडिया से भी मेरी यही मतलब अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयर भी करें, जो केंद्र के प्रति मतलब जागरूकता लाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब केंद्रों से हमें भी मतलब उससे मतलब कोई चोरियाँ होती है या नकलजनी होती है, तो डिटेक्ट करने में मतलब काफ़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं मतलब एंट्री एग्जिट मिल जाता है, हुलिया मिल जाता है, कोई व्हीकल से आया है तो व्हीकल नंबर मिल जाता है। तो इसके आधार पर हम लोग ट्रेस आउट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी कर पाते हैं। तो मेरी मतलब क्षेत्र में यही प्राथमिकता रहेगी कि जो चोरियां हो रही हैं तो इसे कम करने का प्रयास किया जाए। और जो रजिस्टर्ड मामले हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस आउट हो। और
अपराध की भी मैं बात करूं तो जिस प्रकार से अभी मतलब साइबर फ्रॉड चल रहा है, तो उसमें लोगों को जागरूकता लाना है। जैसा अभी एक हमारा अभियान भी चल रहा था हाल ही फिलहाल में, सेट क्लिक 2.0, तो उसमें भी लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि आप अवेयर रहें, सुरक्षित रहें। कहीं कहीं जो साइबर फ्रॉड होते हैं तो वो इसी का मतलब है ना, व्यक्ति मतलब लालच, डर या इसी में मतलब है ना भरोसा करके कोई अननोन लिंक क्लिक कर देता है या कोई बैंक संबंधित कुछ मतलब जानकारी मतलब साझा कर देता है किसी व्यक्ति से, अपने OTP पिन CVV नंबर दे देता है। और कहीं न कहीं मतलब है ना जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी लिंक आती है, नंबर्स आते हैं, तो उसमें फ्रॉड का शिकार हो जाता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही सभी से कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहें। कोई भी चीजें आप मतलब कर रहे हो तो उसको प्रॉपर मतलब देख लें कि ये कहाँ से लिंक आई है, किसके द्वारा भेजी गई है, या बैंक से कोई मतलब ये फ्रॉड फोन है तो नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब आप जैसा डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो इन चीजों को आप जागरूकता से देखें। और ऐसा हो तो आप तुरंत नजदीकी थाने पर या फिर आपके पास में 1930 नंबर है उसे डायल करें, उसमें आपकी मतलब कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। और मेरी यहाँ पे ये भी प्राथमिकता रहेगी कि जो महिला संबंधित अपराध हो वो कम से कम हो, और लोगों में जो आपराधिक तत्व है तो उनकी मतलब जो उन्होंने जो डर का माहौल बनाया है तो उसे हम लोग बिल्कुल डर का माहौल खत्म करें, लोग अच्छे से मतलब सुरक्षित रहें। और जितने भी मतलब है कुछ अपराध मतलब या संदिग्ध गतिविधियां हो रही है तो उन्हें ट्रेस आउट करना, उन्हें रोकना, उनका प्रिवेंशन करना, ये मेरी मतलब प्राथमिकता रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे टच में आए, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये भी लोगों से मतलब एक अपील करना चाहता हूँ कि आप मतलब तुरंत पुलिस से संपर्क करें, मेरा कार्यालय में भी संपर्क करें। आप कुछ ऐसी घटना घटती हो तो आप तुरंत मतलब हमें सूचना दें कि आपके यहाँ कोई भी संदिग्ध कोई गतिविधि होती है या कोई आप अननोन पर्सन को देखते हैं या कोई इसकी मतलब संदिग्ध गतिविधियां आपको नजर आ रही है, तो तुरंत मतलब कंट्रोल को या फिर हमारे जो नंबर है कई नंबर जो सभी के पास में प्रोवाइड है, तो उस पर संपर्क करें, हमें बताएं, संज्ञान में लाएं। तो क्योंकि जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है, तो आप जितने जागरूक रहेंगे उतनी आपकी सुरक्षा होगी। और पुलिस हमेशा मतलब 24 घंटे तत्पर है आपके लिए, तो आप तुरंत मतलब पुलिस संपर्क करें और आपका ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? देखिए, आज मल्हारगढ़ अनुभाग में जो बाइक चोरी हो रही है, दूसरी अन्य चोरियां हो रही है, उसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ द्वारा आज यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस प्रकार से आप मादक पदार्थों के थर पकड़ में सक्रियता दिखाते हैं, जागरूकता दिखाते हैं, उसी प्रकार से इन चोरियों में भी जागरूकता दिखाएं और इनको जल्दी से जल्दी ट्रेस करें। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी बता रहे थे धीरेश भाई, फर्जी कार्रवाई में मल्हारगढ़ पुलिस पूर्ण रूप से फर्जी कार्रवाई के लिए ये जाने पहचाने जाते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ में अभद्र व्यवहार करना, मारपीट करना, ये सारी चीजें जो है मल्हारगढ़ के पीए करते हैं। चूंकि हम विपक्ष में हैं और संविधान ने हमें यह सिखाया है कि आप दलित, किसान, मजदूर, शोषित लोगों की लड़ाई लड़े, यह संविधान ने हमें अधिकार दिया है। उस लड़ाई को जब हम लड़ते हैं तो किस प्रकार से यहाँ की पुलिस हमें परेशान करती है, प्रताड़ित करती है। लेकिन जब हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो कांग्रेस के लोग डरना नहीं चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू जी पटवारी के भाई नानाजी पटवारी पर पुलिस द्वारा दबाव में जो कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। इस प्रकार की कार्रवाई अगर कहीं भी जिले में, प्रदेश में हुई है तो कांग्रेस इसका डटकर मुकाबला करे। थाने गए क्या, कुछ कहा गए? थाने गए थे, इन्होंने रिपोर्टिंग चली है और इधर से इधर बाजार कहीं मेरे भेजे पुलिस। फिर मैं कहीं 5 दिन बाद और शाजापुर गए, शाजापुर से उन्होंने टीआई साहब का फोन लगाया, मेरे जमा ही नहीं। उसके बाद इन्होंने हमारे खाली आवेदन दे रहे थे, आप कर जाओ, क्या आवेदन देकर काम हो जाएगा। तो ये भी नहीं रहते, पहली बात हमारे को भगा रहे थे बार बार को मेरे बच्चों। उसके बाद मैंने क्या आगे जाऊँ, उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट लिखी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसकी रिकॉर्डिंग सब है। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने पैसे दिए पुलिस वालों को तेल भराने के, फिर गए दूसरा गाड़ी मांग के।
क्या हमने रोई नहीं आके खूब, उसके बाद ये गए इन्होंने हमारे रिपोर्ट चेक। सेक्रेटरी ने पैसे दिए पुलिस वालों को? हाँ, तेल भराने के पैसे दिए। तेल के पैसे भी ले लिए? हाँ, तेल के पैसे भी लिए। नाम बताएं आपका? नाम याद नहीं है मुझे, वो अभी है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुबेदा। मल्हारगढ़ क्षेत्र में चोरियों को लेकर एक ब्लॉक कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांगे रखी है? मल्हारगढ़, पिपलिया, नारायणगढ़ सहित क्षेत्र में जो लगातार चोरों के हौसले बुलंद है और लगातार चोरियां कर रहे हैं। आज हम सब ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी कांग्रेस जन ने मिलकर हमारे यहाँ जो ये अभी नए पदस्थ हुए हैं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विभाग, जो इनको हमने ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि जिस प्रकार से क्षेत्र में करीब पिपलिया, मल्हारगढ़ में 15 से 20 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई है। मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के करीब 5 से 6 गांवों में पशु चोरी हुए, किसानों के, आमजन के, लेकिन पुलिस विभाग पूरी तरह से सुस्त बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग इन चोरों से मिला हुआ है। आज हमने यही मांग रखी है कि तत्काल इन चोरों को पकड़े और अन्यथा अगर नहीं पकड़ा तो आगे हम कांग्रेस जन उग्र आंदोलन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर मान लो इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर डोला छुरा का मामला होता, अफीम का मामला होता, तो पुलिस 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पाताल से निकाल कर ले आती पुलिस और उनके ऊपर उनका सारा मामला पुलिस पेश करती थी कि भैया ये अपराधी और इतना माल पकड़ा। लेकिन चोरों को आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इसी का हम सबने विरोध किया है और यही मांग करी है कि तत्काल पुलिस जो भी चोर अपराधी है उनको पकड़े और उनको सजा दे, अन्यथा हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे।